नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं महाराज जी से संबंधित एक ऐसे दिव्य मंत्र के विषय में, एक ऐसी दिव्य युक्ति के विषय में जो कि आपके जीवन में यदि आप सम्मिलित कर लेते हैं, तो इसको प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका अनुसरण कर लेते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही भाग्योदयकारी बन जाता है और निस्संदेह आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार के विकारों को जीवन से बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंकता है। तो इसीलिए आज का यह क्रमांक आपके हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बल्कि यूँ कहूँगी कि आज का यह क्रमांक जो कोई देखेगा, आज जो भी ये क्रमांक को सुन लेगा, उसका जीवन बड़ी ही सरलता और सुगमता के साथ बड़े ही भाग्योदय को प्राप्त करेगा। इसीलिए आज के क्रमांक में बने रहिए। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, महाराज जी वैसे तो बहुत ही युक्तियां बताते हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए। जैसे कि मैंने कई क्रमांकों में आपको बताया कि महाराज जी इंगित करते हैं श्री हनुमान चालीसा को नियमित पाठ करने के लिए, अपने भाग्य को बहुत प्रबल बनाने के लिए। लेकिन आज का यह क्रमांक श्री हनुमान चालीसा से हटकर है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी चालीसा जो कि श्रद्धेय श्री महाराज जी के लिए बहुत ही परम अनन्य भक्त द्वारा रचित थी। और यह चालीसा जो कि बहुत ही भाग्यवर्धक रही है। चालीसा जो है वह अपने अनन्य भक्तों में इतनी प्रचलित है कि अनन्य भक्तों का कहना है कि इसके अनुसरण से, इसके नियमित पाठ करने से उनके जीवन के सारे कष्टों से उन्हें बहुत ही लाभ मिला है। उनके भाग्य जैसे ही महाराज जी द्वारा लिखे गए हैं, ऐसा अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है। वैसे तो जो ये संपूर्ण चालीसा है अपने आप में बहुत ही दिव्य है। इसलिए आज के क्रमांक में संपूर्ण चालीसा के पाठ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर पाएंगे। वहां से आपको प्रेषित कर दिया जाएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यह संपूर्ण जो चालीसा है इसका नाम आपको बता दे। सर्वप्रथम चालीसा का नाम है श्री विनय चालीसा। विनीत चालीसा वैसे तो संपूर्णता यदि आप पाठ किया जाए तो बहुत ही भाग्यवर्धककारी मानी गई है। लेकिन इस विनय चालीसा के अंतर्गत कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो बहुत ही दिव्य है। इसीलिए आज की उन दिव्य चौपाइयों को, उन दिव्य पंक्तियों को हम इसमें शामिल करके आपको बताएंगे कि कैसे ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पंक्ति है वह बहुत ही अद्भुत है। पहले उसके विषय में हम जान लेते हैं। एक पंक्ति में उसमें आती है कि मैं आपको बता देता हूँ। उस पंक्ति में है, मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा, भक्ति विहीन करु विनय कछु, आपकी भी हो विधि दीन। यह जो चौपाई है, यह बहुत जो पंक्तियां हैं इतनी दिव्य है। यह एक आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार से आज के युग में समय का बहुत ही अभाव है, आज ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दिव्यताओं को समझने के लिए हमें जो बत्ती है उसके अनुरूप निर्मित नहीं है। इसलिए कहा गया है कि मेरी जो बुद्धि है बहुत ही मदीन है। मैं आपकी जो भक्ति है, आपके लिए जो श्रद्धा होनी चाहिए उससे विहीन हूँ। मैं नहीं जानता किस प्रकार से आपकी पूजा करनी चाहिए, इस प्रकार से आपको विनय चालीसा करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको संपूर्णता से स्वयं समर्पित करता हूँ और आपसे बहुत ही विधि पूर्वक यह चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में अच्छे और बड़े बदलाव करके मुझे कष्टों से उभारे। इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है, यह मैंने आपको बताया। अब जान लेते हैं इस पंक्ति के, इस चौपाई की दिव्यता क्या है। यदि कोई भी साधक इस चौपाई को, इन पंक्तियों को अपने जीवन में शामिल करके श्रद्धेय श्री महाराज जी के समक्ष में सहृदय कहता है, तो महाराज जी ये पंक्तियां बहुत ही दिव्यता स्वरूप पहुंचती हैं और महाराज जी के हृदय को स्पर्श करके महाराज जी को इस अद्भुत आभास होता है, यह मेरा अनन्य भक्त मुझसे पुकार रहा है, जो कि संपूर्ण पूर्णतः मुझे अपने भक्ति भाव रखता है, पूर्णतः मुझे समर्पित है। और महाराज जी इस पंक्ति को सुनकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर दौड़े चले आते हैं। इसीलिए मैं हर क्रमांक में आपको बताता हूँ, प्रार्थना कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि महाराज जी भले भोले हैं। श्रद्धेय श्री महाराज जी हृदय को यदि कोई अनन्य भक्त बार-बार स्पर्श कर लेता है, महाराज जी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। यह पहली पंक्ति हुई।
पहली चौपाई जो कि आप महाराज जी के लिए अवश्य प्रेषित करें। अपने जीवन में होते हुए चमत्कारों को अनुभव करें। अगली चौपाई आती है, के ही विधि प्रभु मैं तुम्हें जस गाऊं, कृपा प्रसाद तब पाऊं। साधु सृजन की तुम रखवारी, भक्तन के दो सदा सुहारी। दुष्ट शरण आही न परही, पूर्ण इच्छा उन्हीं करही। यह संतन करी स्वभाव, सुनिए आश्चर्य करे जाने काओ। पहले आपको इसका अर्थ बताते हैं। अर्थ है, हे प्रभु, हे विधि, मैं नहीं जानता किस प्रकार से मैं आपको बनाऊं, किस विधि से आपकी पूजा करूं। मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है और मुझे कोई युक्ति बताइए। हे प्रभु, आपकी जो कृपा का प्रसाद है वह मुझे अवश्य प्राप्त हो। जिस प्रकार से साधु सज्जनों के आप रखवारे हैं, भक्तन के सभी हित करने वाले हैं, आपकी शरण में आने वाला जो दुष्ट जन भी है उसकी भी आप रक्षा करते हैं, उसकी भी इच्छा पूर्ति होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से माता पिता की संतानें उनसे प्रार्थनाएं करती है, आपकी संतान स्वरूप होकर मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे जीवन के सारे कष्टों को हरिए, मेरे जीवन में जो आश्चर्यजनक स्थितियां हैं वो मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो सके। इतनी दिव्य ये चौपाई है, इतने दिव्य भाव महाराज जी को इसमें बताए गए हैं, जो कि अनन्य साधक इस प्रकार से महाराज जी के समक्ष अपनी बातें कहता है, आपकी प्रार्थना करता है, तो निसंदेह महाराज जी उसका इस तरह से कल्याण करते हैं। एक बात मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव भी बता देती हूँ, यदि आप प्रार्थना में जितने सरल और सहज भाव से महाराज जी को पुकारेंगे, महाराज जी वैसे ही अंतर्यामी हैं। अगर आप कुछ न भी कहें तो महाराज जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना स्वरूप जो महाराज जी को याद करता है, महाराज जी दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों के सभी हितों के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने अनन्य भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तो यह वो चमत्कार है जिससे आप श्रद्धेय श्री हनुमान जी, श्री महाराज जी को बड़ी सरलता और सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ऐसा नहीं है कि बहुत उसको अनेक विधियां आपको बताएं, बहुत ही सरल भाव से बताया गया है। इतनी सरलता से यदि कोई अभिन्न व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति महाराज जी को पुकारे, महाराज जी उसको पुकार को अवश्य सुने। इस बात को मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। जब बात भक्ति की आए तो भक्ति किसी प्रकार का आडंबर नहीं चलता। भक्ति तो सहृदय होती है, जो सरल है, सहज है। ऐसे ही जनों को ईश्वर की और गुरुजनों की प्राप्ति होती है, जिनका हृदय बहुत ही पवित्र होता है और उनकी भक्ति भाव पवित्रता से लेकर आइए, आपका जीवन बदलने क्षण भर की देरी नहीं लगेगी। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।